अस्सलामुअलैकुम। डॉन न्यूज़ के साथ मैं हूं समिया लियाकत। रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात रौनक रमज़ान का सिलसिला जारी है और आपका और हमारा साथ इंशाल्लाह मज़ीद चंद रोज़े और रहेगा, क्योंकि ये स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ानुल मुबारक की वजह से ही हम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होते हैं, जिसका हत्तुल इम्कान जिसमें हमारी कोशिश होती है कि ख़वातीन जो इबादत में मसरूफ़ हैं उनको क्विक हेल्दी रेसिपीज़ मिलें। इसके साथ साथ हम अपना तज़किया नफ्स करने की कोशिश करते हैं, अपनी ज़ात में से जो बुराइयाँ पूरे साल हमने जोड़ ली होती हैं उनको निकालने की कोशिश करते हैं और फिर अच्छाइयाँ समेटने की कोशिश भी की जाती है। पहला अशरा रहमत, दूसरा मग़फ़िरत और तीसरा जहन्नुम से निजात का है। तो तीसरा अशरा चल रहा है, हत्तुल इम्कान कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़यूज़ व बरक़ात समेटें। आज इफ्तार के बाद दूसरी शब लग जाएगी जो कि 23वीं ताक़ रात है, जिसमें हमने क़यामुल लैल करना है, नवाफिल की अदायगी करनी है, अल्लाह को राज़ी करना है। रमज़ान के बारे में कहा जाता है कि रमज़ान जब आता है शयातीन जकड़ लिए जाते हैं और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर लिए जाते हैं। इस महीने में भी इंसान अगर अपनी बख्शिश ना करवाए तो फिर कब करवाए। तो हम यही कोशिश करेंगे कि अपनी बख्शिश करवा लें, अल्लाह को राज़ी कर लें। तो आइए अपनी रमज़ान ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आज हम क्या बनाने जा रहे हैं ये आप जान सकेंगे सेगमेंट अफ्तार अराउंड द वर्ल्ड में। रेसिपी जानने के लिए हम रुख करते हैं कुकिंग काउंटर का। यहाँ पर मौजूद हैं हमारे शेफ़ स्टेफन एंथनी। सबसे पहले हम उनको कहेंगे अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं शेफ़ आप? शुक्र मैम, आप सुनाए तब ठीक है? बिल्कुल ठीक है। आप बताइए क्या मसरूफियत चल रही है आपकी? डिशेस से हटे हैं कुछ या नहीं? रेस्ट वेस्ट मिला है या सिर्फ डिशेस बनाने में मसरूफ हैं आप? रेस्ट भी मिलते हैं और साथ साथ काम भी होता रहता है। काम होता है तो माशाल्लाह ये है कि सेहत भी बरकरार रहती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। आज हम क्या बनाने जा रहे हैं शेफ? आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी क्रम फ्राइड प्रॉन बना रहे हैं हम लोग, और साथ में हम लोग बनाएंगे पाकोला लस्सी। ओके। पाकोला लस्सी, पाकोला के बारे में बताना चाहूँगा कि पाकोला मैं तो बचपन से पी रहा हूँ, क्योंकि पाकोला एक शुरू से ब्रांड चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। तो आज माशाल्लाह हम इसकी लस्सी बनाएंगे कि पता नहीं लोगों ने ट्राई की नहीं की, आज हम इसको ट्राई करेंगे और इंशाल्लाह पसंद आएगी इंशाल्लाह। तो हमें आज वेरी क्विकली हमने आप फर्स्ट टाइम बनाएंगे। हम इसकी बहुत सी रेसिपीज़ पाकोला की बना चुके हैं, बहुत सी स्मूदीज़ ड्रिंक्स में इस्तेमाल हो चुका है और जो हमारे मेन कोर्सेज थे उसमें हमने इसको यूज़ किया है। और पाकोला के बारे में बता दें कि पाकोला एक दूध है और ये बहुत अच्छा है, सेहत बख्श, और इसको जो पैकेजिंग है हिफ़्ज़ान सेहत के तमाम उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए इसकी पैकेजिंग की गई है। इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ। ये फुल क्रीम मिल्क मिलता है। इसके अलावा इसकी डिफरेंट पैकेजेस हैं, 1000 ml, 250 ml और इसकी स्मॉलेस्ट 125 ml भी मिलता है। तो ये सेहत को मलहूज़ खातिर रखते हुए बनवाया गया है जो खालिस नशोनुमा और हमारी सेहत का ज़ामिन है। व्हाट आई लाइक मोस्ट अबाउट द पैकेजिंग इज़, मेरा ख्याल है मैं तमाम शो में बताती हूँ कि आई लाइक द कलर्स, और ये जो कलर्स हैं वो हमारे फ्लैग के हैं। और आज 23 मार्च भी है तो इसी मुनासबत से हम अपनी आज पाकोला लस्सी और ड्रिंक बनाएंगे। तो शेफ़ सबसे पहले आज हमारे जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं इस रेसिपी के वो हमें बता दें। जी, आज जो इसमें इंग्रेडिएंट्स हम लोग प्रॉन इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्रेश हमने टाइगर प्रॉन लिए हैं, उसके अंदर ब्लैक पेपर इस्तेमाल करेंगे, लेमन इस्तेमाल करेंगे, फ्रेश लेमन काट के लेकर आऊँ, जो वेजेस हैं इसको हम निचोड़ के इस्तेमाल करेंगे, एग इस्तेमाल होगा, सॉल्ट इस्तेमाल होगा और गार्लिक इस्तेमाल होगा। तो चलिए फिर बाकायदा हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी का। और सबसे पहले हम सफाई और सेहत के उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए अपने हाथ धोएंगे। तो शेफ़ मेरा ख्याल है अपने हाथ भी धो लेते हैं और ये हाथ हम धोएंगे डेटॉल के डिफेंस फार्मूले से, जो आपको प्रोटेक्ट करता है 100 बीमारी फैलाने वाले जर्म से। और पूरी फैमिली की प्रोटेक्शन रोज़ाना हो जाती है डेटॉल विद जर्म डिफेंस फार्मूला से, क्योंकि जब मौसम बदलता है तो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बीमारियाँ अपने साथ लाता है। अगर आप अपने हाथ धोएंगे विद डेटॉल प्रोटेक्शन डिफेंस फार्मूले से तो आपके हाथ साफ रहेंगे और आप जर्म से महफूज रहेंगे। तो शेफ एंथनी अपने हाथ धो चुके हैं और अब हम उनसे फर्स्ट स्टेप ऑफ द रेसिपी पूछते हैं। तो शेफ सबसे पहले हम इन प्रॉन्स के साथ क्या करेंगे? सबसे पहले प्रॉन को हम लोग करेंगे मैरिनेट में। मैरिनेट करने के बाद हम इसको साइड पर कर देंगे। फिर हम लोग एक बैटर बनाएंगे मैदे का, जिसकी कोटिंग करके, जी जिसमें कोटिंग करेंगे। कोटिंग करने के बाद फिर हम लोग इसको क्रम में करेंगे। क्रम करने के बाद फिर हमने ये साइड में ऑयल चढ़ाया हुआ है, ये ऑयल को हम लोग हल्का सा गर्म कर लेते हैं ताकि गर्म हो जाए और इसको हम डीप फ्राई करेंगे। ओके। तो पहले हम लेते हैं प्रॉन। मैरिनेशन के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? मैरिनेशन के लिए पहले हम लोग ले रहे हैं प्रॉन। प्रॉन के लिए हम लोग सबसे पहले इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर। ओके। ब्लैक पेपर के साथ हम लोग डालेंगे लेमन जूस।
ठीक है, शेफ़ ने मैरिनेशन का सिलसिला शुरू कर दिया है। जब तक हमारे प्रॉन्स मैरिनेट हो रहे हैं इन द लेमन, वी विल टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक से वापस आकर अपनी मैरिनेशन की बकिया स्टेप्स और इसका प्रोसेस आपको बताएंगे। कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी क्रम्ड फ्राइड प्रॉन्स विद अनियन रिंग्स एंड गार्लिक मायो। तो हम चलते हैं शेफ़ स्टेफन एंथनी की तरफ, और उन्होंने जो मैरिनेशन की थी प्रॉन्स की, एक बार फिर उनसे पूछ लेते हैं ताकि वो व्यूअर्स जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है वो जान सकें कि हमने प्रॉन्स की मैरिनेशन कैसे की थी। जी शेफ़। सबसे पहले तो हमने प्रॉन लिए थे। प्रॉन हमारे ये देखें खुले हुए और बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं, और ऐसे ही हों तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि इसके अंदर जो वो लाइन होती है वो इसकी गंदगी होती है वो निकालना बहुत ज़रूरी होती है, ताकि इसकी सफाई हो जाए, और सफाई से फिर इसको हम लोग आराम से इजीली खा सकते हैं। तो ये हमने प्रॉन लिए। प्रॉन के अंदर हमने ब्लैक पेपर डाला, सॉल्ट डाला और गार्लिक डाला हमने, और लेमन जूस निचोड़ा हमने इसके अंदर, और फिर इसको हमने मैरिनेट कर रहे हैं। मैरिनेट करके हम इसको कुछ टाइम के लिए रख देते हैं, ताकि हम लोग साथ में एक इसका बैटर बना रहे हैं हम लोग। तो बैटर बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा शेफ? बैटर बनाने के लिए हमें मैदा चाहिए, सॉल्ट एंड पेपर चाहिए और एग चाहिए मैम। हमने मैदा ले लिया। अब ये मैदा इसके अंदर हम लोग डाल रहे हैं। ओके। अब जितना बैटर चाहिए उसके हिसाब से हम बना रहे हैं, क्योंकि हम एक पोर्शन बना रहे हैं, 6-7 प्रॉन है, उसके हिसाब से हम थोड़ा सा बहुत है, ये इतना सा मैदा हमारे लिए बेहतर है। अब इसमें हम लोग ब्लैक पेपर थोड़ा सा डाल देते हैं, थोड़ा सा सॉल्ट डाल देते हैं इसके अंदर, ताकि मैदे के अंदर भी फ्लेवर आ जाए। और ये एग है, इसमें थोड़ा सा एग इसलिए डाल रहा हूँ ताकि बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी इसकी ना प्रॉन की। ठीक है। अब इसको हमने विस्क किया। विस्क करने के साथ साथ थोड़ा इसमें से पानी डालेंगे। मैं ये जानना चाह रही हूँ, जितना आपने एग डाला है उसमें तो उसका बैटर नहीं बनेगा, हमें तकरीबन मजीद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ेगा। जी। हमने इसका बैटर रेडी करना है, और उसके लिए आपने बिल्कुल ध्यान रखना है कि इसको बहुत अच्छे से विस्क करना है, कहीं ये ऐसा ना हो कि इसके कहीं पीसेस रह जाएं और अच्छे से इसकी बाइंडिंग ना हो। यस। और ज़्यादा हम लोग इसको लिक्विड भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा लिक्विड होगा तो ये बहुत थिन लेयर आएगी, कोटिंग नहीं आएगी, कोटिंग नहीं होगी। यस। आपने 4 टेबलस्पून्स लिए ना मैदा इस बैटर बनाने के लिए? तो हमें बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमें रेस्टोरेंट स्टाइल बैटर बनाना आना चाहिए, तो उसके तमाम टेक्निक्स हमारे जो शेफ़ हैं एक्सपीरियंस्ड वो आपको बता रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल। कोई आप चीज़ या रेसिपी हमसे पूछना चाहें तो यू कैन कॉल अस एट 0800 14455। आप अपनी पसंद की कोई रेसिपी हमसे बनवा सकते हैं। तो हमारा बैटर बिल्कुल रेडी हो गया। ये हमारा बैटर तैयार हो गया, और ये बैटर की लोकेशन है। यस। तो इसके हिसाब से आप इसमें प्रॉन डालें एक एक करके पीस, और उसके बाद हम लोग ये हमने क्रम लिया हुआ है साथ में। अब इस क्रम के अंदर हम इसको डालेंगे और इसको क्रम कर देंगे। क्रम करने के बाद हमने इसको ऐसे क्रम नहीं लगाना, इसको थोड़ा सा पंच करना है, ताकि क्रम अच्छे तरीके से इसके ऊपर चढ़ जाए। हम बहुत क्विक रेसिपीज़, आसान, जो डिलीशियस हों, ग़िज़ाई से भरपूर हों, बहुत कम वक्त में तैयार हो जाती हैं, वो आपकी खिदमत में लेके आ रहे हैं। और ये ऐसी रेसिपी है, इफ़ यू हैव ऑल इंग्रेडिएंट्स एट योर होम, ये सब 10 मिनट में भी तैयार हो सकती है। इसकी मैरिनेशन आप प्रॉन्स की करके फ्रिज में रख दें, निकालें, बैटर में डिप करें, कोटिंग करें, एंड यू कैन फ्राई इट जस्ट बिफोर 5 मिनट्स ऑफ इफ्तार। तो हमारा जो प्रॉन आज हम बना रहे हैं और इसकी कोटिंग किस तरह रेस्टोरेंट स्टाइल में हो रही है वो हम सीख रहे हैं शेफ़ स्टेफन एंथनी से। शेफ स्टेफन एंथनी, ब्रेड क्रम्स हम बाजार से खरीदें या घर में भी बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रेड्स? आप ये क्रम घर पे भी बना सकती हैं। जो हम लोग घर पे ब्रेड लेकर आते हैं, बच्चे ज़्यादातर होते हैं जो साइड के जो उसके होते हैं वो खाते नहीं हैं, तो आप उसको ले लें, उसको ड्राई कर लें। ड्राई करने के बाद आप उसको मशीन में ब्लेंड कर लें, तो आपका ये क्रम तैयार हो जाएगा। ठीक। हमने पहले ब्रेड को ड्राई करना है, ड्राई करने के बाद उसे हमने ब्लेंड कर लेना ब्लेंडर में। जी, ब्लेंड कर लें। ब्लेंड करने के बाद ये शेप आ जाएगी आपकी। ठीक। अब मैं देख रही हूँ कि शेफ बैटर में डिप करने के बाद प्रॉन को बहुत अच्छे से ब्रेड क्रम को प्रेस कर रहे हैं। ये कोई खास टेक्निक है? ब्रेड क्रम ज़्यादा अच्छे से लग जाते हैं इसके साथ? जी, उसमें भी होगा कि कोटिंग अच्छी हो जाएगी। कोटिंग के बाद फिर ये है कि जब फ्राई होगा तो फिर ये इसकी
प्रॉन का एक अलग ही लुक नज़र आ रहा होगा। ठीक, तो हम अगर ये कहें कि ये लीफ या बटरफ्लाई बन रही है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि हमने प्रॉन की कटिंग ऐसे की है कि वो बिल्कुल खुल के एक लीफ या बटरफ्लाई की शक्ल इख्तियार कर लेता है जब हम इसको बैटर में डिप करते हैं और उसके बाद हम अच्छे से ब्रेड क्रम्स के साथ उसको प्रेस कर रहे हैं। हमारा रेसिपी कार्ड अब से कुछ देर में स्क्रीन पर प्ले हो चुका है, बल्कि हो चुका है। तो आपको मैं इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। हम लेंगे 250 ग्राम्स पील्ड एंड डिवाइंड प्रॉन्स, फ्रेश होने चाहिए या फ्रोज़न भी ले सकते हैं। हाफ कप लेंगे हम फ्लावर, 1 एग लेंगे, 1 कप ब्रेड क्रम्स होंगे, 1 टीस्पून सॉल्ट और मोर टू टेस्ट, 3 ग्राम्स ऑफ गार्लिक पेस्ट, 3 ml लेमन जूस, यानी आप 2 से 3 टेबल स्पून कर सकते हैं, हाफ कप सनफ्लावर ऑयल और ऑयल फॉर योर चॉइस जिसमें आपने फ्राइंग करनी है। इसके अलावा जो अनियन रिंग हैं वो हम लेंगे 1 लार्ज, कुकिंग ऑयल ऑलरेडी हमारे पास है फ्राइंग के लिए, फ्लावर लेंगे 150 ग्राम्स, वाटर लेंगे 180 ml, और ये हमने तकरीबन अपने जो प्रॉन्स हैं उसको बैटर में डिप करने के बाद उसकी ब्रेड क्रम्स उस पर बिल्कुल अच्छे से लगा दिए हैं। कुछ ही देर में इसको हम फ्राई कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको थोड़ा सा रखेंगे कि अच्छे से इसका बैटर जो है वो उसके साथ लग जाए। तो जब तक हम इसको थोड़ा होल्ड रखते हैं, वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आके हम बनाना सिखाएंगे आपको इसके साथ सॉस, अनियन रिंग और आज का ड्रिंक। तो कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बनाने जा रहे हैं आज क्रिस्पी क्रम्ड फ्राइड प्रॉन्स, जिसके तमाम हमने रेसिपी आपको बता दी, इंग्रेडिएंट्स बता दिए, उसकी कोटिंग कर ली, और अब हम इसको तकरीबन फ्राई करने जा रहे हैं शेफ स्टेफन। यस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसको फ्राई करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं प्रॉन को। ओके, और इसके लिए हमारा ऑयल कितना गर्म होना चाहिए? ऑयल इतना हो कि ये प्रॉन इसके अंदर डीप हो जाए, तो ये डीप फ्राइड होते हैं ये। ओके, और कितने मिनट हम इसको पकाएं? और ये ज़्यादा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि प्रॉन एक ऐसी चीज़ है कि इसको अगर आप जितना ज़्यादा पकाएंगे उतना ये टफ हो जाएगा। तो हम इसको ज़्यादा कुक नहीं कर सकते, तो 2 से 3 मिनट के अंदर ये हमारी प्रॉन तैयार हो जाएंगे। ओके, और आज प्रॉन के साथ साथ हम अनियन रिंग्स भी आपको बनाना सिखाएंगे। बहुत आसान है अनियन रिंग्स को बनाना। ऑल यू हैव टू डू इज, जो बैटर आप बनाएंगे प्रॉन्स के लिए, उसी में आपने अनियन के रिंग्स को अच्छे से कट करके थोड़ा सा मोटा उसमें डिप करना है और उसी में फ्राई कर देना है। बस शेफ, मुझे ये लगता था ये बहुत डिफिकल्ट चीज़ है अनियन रिंग्स बनाना, कितना आसान है हमारे व्यूअर्स को बताते हैं। आसान बहुत है, और बस ये जो हमने बैटर बनाया था, जो प्रॉन के लिए कोटिंग कर रहे थे, वही बैटर आप लें, और ये ऑनियन की आपने जो है ऐसे इस तरह के पीसेस काटने और इस बैटर में डालने और फ्राई करने हैं। एक बार फिर दिखाइएगा कितने मोटे होने चाहिए प्याज के रिंग्स। ये प्याज का ये साइज़ है, और इसी तरह की अगर प्याज की कटिंग करेंगे और बैटर में डालेंगे और बैटर फ्राई। बाज़ होते हैं कि इसको क्रम लगा के भी खाते हैं, तो क्रम का भी फ्लेवर अच्छा होता है, लेकिन आज हम लोग प्रॉन अगर क्रम्स लगाएंगे तो उससे कोटिंग थोड़ी ज़्यादा अच्छी और थिक हो जाएगी, तो आपको ये नहीं लगेगा कि कोटिंग इसकी फ़र्क है। प्रॉन्स तकरीबन हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। हम थोड़ा सा उसको और रख के उसको निकाल लेंगे, और उसके बाद हम अपने अनियंस, जो अनियन रिंग है, उसको फ्राई करेंगे। और फिर आज का हमारा ड्रिंक भी साथ साथ बता देना कि आज हम ड्रिंक क्या बनाने जा रहे हैं। आज हम लोग ड्रिंक्स बनाने जा रहे हैं पाकोला की लस्सी। ओके, और इंशाल्लाह अगर आप लोग अपने घरों में बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। ये हमारे प्रॉन देखें कितने अच्छे तैयार हो गए, गोल्डन कलर के हमने निकाले हैं, और प्रॉन कुक भी हो चुके हैं। हमारे प्रॉन्स रेडी हो चुके हैं। अब इसी ऑयल में हम फ्राई करेंगे अपनी अनियन रिंग्स, और उसके बाद वेरी क्विकली हम आज का जो हमारा ड्रिंक है पाकोला लस्सी, वो आपको बनाना सिखाएंगे। बहुत क्विक हमारी रेसिपीज़ हैं जो बहुत कम टाइम में बन गई, और तकरीबन आप अपनी इफ्तारी से 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले भी चाहें तो इन अनियन रिंग्स को और प्रॉन्स को फ्राई कर सकते हैं। हमारे अनियन रिंग्स इस वक्त कढ़ाई में पोर्ट कर चुके हैं। और शेफ, मुझे बताइए अनियन रिंग्स को हम कितनी देर पकाएंगे कि जल भी ना जाए? और अनियन रिंग्स का, अब प्याज देखें, प्याज से लोग कच्चे भी खाते हैं। अब हम इसको सिर्फ कोटिंग डाल के, ताकि हम इसमें कोटिंग कर रहे हैं ताकि इसमें सिर्फ जो कोटिंग की उस पर कलर आ जाए, गोल्डन कलर आने तक ही हम इसको पकाएंगे। जी, तो ज़्यादा हमें पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्याज तो आपको पता है कि वैसी खाई जाती है, सलाद के तौर पे खाई जाती है।
तो प्याज का कोई हमें इसको पकाने की ज़्यादा देर तक ज़रूरत नहीं है। जब तक ये प्याज फ्राई हो रहे हैं, मुझे लगता है हमें हमारी जो आज की सॉस है वो भी हमें अपने व्यूअर्स को दिखानी है कि इसकी सर्विंग हम अब साथ साथ सॉस की भी तैयारी कर लेते हैं। ये हमने मायो लिया है, इसके अंदर हम थोड़ा सा गार्लिक डाल देते हैं, 1 टेबल स्पून गार्लिक डाल देते हैं और थोड़ा सा लेमन जूस डाल देते हैं इसके अंदर। हम अपने अनियंस को भी साथ साथ नज़र रखेंगे उन पे। जी, नज़र रखी हुई है ताकि उस पर कलर आ जाए तो उसको मैं फ़ौरन निकालूं। ये ऑलमोस्ट ये भी तैयार हो चुका है मेरा। हमने अपने बैटर में जो लेफ़्ट ओवर था फ्रॉम द प्रॉन्स, उसमें अनियन रिंग्स जो काट के रखे हुए थे, अच्छे से वॉश थे, उसको हमने बस डिप करके फ्राई किया और हमारे अनियन रिंग्स होममेड तैयार हैं। आप चाहें तो घर में बना सकते हैं, बहुत ही अच्छे। और अब जो हमारी जो सॉस थी उसमें हमने क्या क्या ऐड किया है? गार्लिक, इस पर गार्लिक ऐड किया और लेमन जूस ऐड किया है। ये हमारा गार्लिक मायो तैयार हो गया। मायो के अंदर हमने पेपर तो नहीं कुछ हम इसमें यूज़ करेंगे? मर्जी है मैम, जैसे यानी कि हर किसी का अपना प्लान है कि वो कोई इसमें ब्लैक पेपर भी डालता है, कोई वाइट पेपर भी डालता है, लेकिन ये कि सिंपल सी रेसिपी है जिसके अंदर गार्लिक, लेमन जूस और मायो है। तो ये हमारा सॉल्ट भी ऐड करने की जरूरत नहीं सॉल्ट है क्योंकि ऑलरेडी मायो में बहुत होता है जी। तो हमारी सॉस, हमारे प्रॉन्स, अनियन रिंग्स, तीनों हमारी जो चीज़ें हैं वो रेडी हो चुकी हैं और हम इसको सर्व करेंगे विद प्रॉन्स एंड अनियन रिंग्स। और उसके बाद हम शेफ से कहेंगे वेरी क्विकली हम बनाने जा रहे हैं आज का अपना ड्रिंक। और ड्रिंक हम बनाएंगे पाकोला मिल्क से। पाकोला मिल्क सेहत के लिए बहुत अच्छा है और तमाम हिफ्ज़ान सेहत के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए ही इसको तैयार किया जाता है। ये एक मुकम्मल ग़िज़ा है और इसमें जो नशोनुमा है वो खालिस नशोनुमा का ये ज़ामिन भी है। पाकोला की डिफरेंट पैकेजिंग है, 1000 ml, 250 ml, 125 ml। इसकी पैकेजिंग ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि मजबूत भी है और टेट्रा पैक है, तो ये मार्केट में बहुत आसानी से दस्तियाब है। आप इसके साथ अपना ड्रिंक बना सकते हैं। तो शेफ़ मुझे इंग्रेडिएंट्स बताइएगा इसके। अभी हम लोग पाकोला लस्सी की तैयारी कर रहे हैं। पाकोला का हमें जो है स्क्वाश चाहिए, हम लोग थोड़ा सा स्क्वाश इस्तेमाल करेंगे। हम पाकोला का मिल्क इस्तेमाल करेंगे और योगर्ट है हमारे पास, थोड़ा सा योगर्ट इस्तेमाल करेंगे और चीनी इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके अंदर योगर्ट डाल देते हैं। ये हमारी 2 टेबल स्पून योगर्ट है। योगर्ट के साथ हम इसमें 2 चम्मच चीनी डाल देते हैं। चीनी के साथ हम इसमें पाकोला मिल्क डाल रहे हैं। पाकोला मिल्क के साथ साथ हम इसमें थोड़ा सा स्क्वाश डाल देते हैं। अपना हम इसमें डाल रहे हैं रूह अफ़ज़ा, जो कि डिफरेंट फ्लेवर में हमारे पास दस्तियाब है। इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ, एसेंशियल पार्ट है इफ्तार टेबल्स का और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड रूह अफ़ज़ा की बहुत ज़्यादा मांग है। तो जो हमारे दस्तरखान की रौनक है वो रूह अफ़ज़ा के बगैर बिल्कुल अधूरी समझी जाती है। तो आज हम पाकोला लस्सी में रूह अफ़ज़ा सब्ज़ है, रूह सब्ज़, वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं और आज हम ड्रिंक बना रहे हैं। तो हमारा जो ड्रिंक है वो रेडी हो जाएगा और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये तैयार हो जाएगा। हम इसमें योगर्ट इस्तेमाल करेंगे, मिल्क ऐड करेंगे और इसकी ब्लेंडिंग अच्छे से कर लेंगे। हम अपने इंग्रेडिएंट्स आपको बता देते हैं। पाकोला शरबत लेंगे 2 टेबल स्पून, पाकोला मिल्क लेंगे 1 ग्लास, शुगर लेंगे 2 टेबल स्पून, आइस क्यूब्स लेंगे एज रिक्वायर्ड, योगर्ट लेंगे हम 3 टेबल स्पून और इसके साथ फिर हम इसको ब्लेंड कर लेंगे और हमारा आज का ड्रिंक रेडी हो जाएगा। हम शेफ़ स्टेफन एंथनी को कहेंगे थैंक यू कि उन्होंने आज पाकोला लस्सी और जो हमारी आज की रेसिपी थी वो हमें क्रिस्पी क्रम्ड फ्राइड प्रॉन्स विद अनियन रिंग्स और गार्लिक सॉस बनाना सिखाया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस शो। हम लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम अपने आज का जो हमारा टॉपिक है कि हम सोशल ईवल्स जैसे गीबत है, बुराई है, चुगलियाँ हैं, इनसे कैसे बचें और ख़ुद को अपने तज़किया नफ्स के लिए किस तरह जो है ख़ुद को तैयार करें कि एक अच्छा इंसान बने। तो यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान बहुत अच्छा चल रहा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां समेटने की कोशिश कर रहे होंगे और हद्दुल इम्कान तमाम बुराइयों से जो हमारे इर्द गिर्द सोशल ईवल्स हैं उनसे बचने की कोशिश कर रहे होंगे। हमारा मज़हब हमें क्या पैगाम देता है, हम इस दुनिया में क्यों भेजे गए हैं, हम यही पूरा रमज़ान जानने की कोशिश करते हैं ताकि अगले पूरे 11 माह आप उस चीज़ की प्रैक्टिस करें। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है गीबत की वईद, उसका कफ़ारा क्या है, गीबत, चुगली और बहतान में क्या फ़र्क है और इन तमाम बुराइयों से बच के हम अपना तज़किया नफ्स कैसे कर सकते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को बेशबहा नेमतों से नवाजा है। सबसे पहले तो हम अपनी ज़ात की तरफ देखें तो अल्लाह पाक ने हमें भूलने की ताकत दी है, सुनने की ताकत दी है, देख सकते हैं, लेकिन हमने क्या करना है, उनमें से इन तमाम नेमतों में से एक हमारी नेमत है ज़ुबान। तो इसका सही इस्तेमाल बेहद ज़रूरी है क्योंकि अगर हम अपनी ज़ुबान का सही इस्तेमाल करते हैं तो ये ब्लेसिंग्स का बायस बनती है और बहुत इसके अच्छे नताइज जो हैं वो बरामद होते हैं। लेकिन एज़ कम्पेयर टू अच्छी ब्लेसिंग्स के अगर हम इसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो फिर क्या होता है कि हमारी ज़ुबान हर किस्म के फसादात और ख़राबी की जड़ बन जाती है और इसलिए अल्लाह और उसके रसूल ने अपनी ज़ुबान की हिफाजत करने पर बहुत ज़ोर दिया है। इसी से जुड़ी एक हदीस मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा मुसलमान बेहतर है या बेहतरीन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसकी हाथ और ज़ुबान से मुसलमान सलामत रहें। फिर हज़रत सईद बिन ज़ैद ने नबी करीम का इरशाद नकल फरमाया कि बदतरीन ज़्यादती क्या है कि आप किसी मुसलमान की इज़्ज़त पर नाहक हमला करें। तो जब आप किसी का बुरा वस्फ़ बयान करते हैं, उसकी बुराई करते हैं, ये गीबत कंसिडर होती है और देखा जाए तो ये उसकी ज़ात पर आप हमला कर रहे हैं। ऐसे शख्स को नबी करीम ने बदतरीन इंसान करार दे दिया है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि गीबत है क्या। गीबत यह है कि आप किसी शख्स के बुरे वस्फ़ को, उसकी ज़ात में मौजूद बुराई को उसकी एब्सेंस में, उसकी गैर मौजूदगी में इस तरह से बयान करें कि अगर वो ये सब कुछ अपने बारे में सुन ले तो वो बुरा मान जाए। ख्वाह ये बुराई जो है वो आप ज़ुबान से बयान करें, इशारों के नायों से करें या लिख के कर दें, बुराई बहरहाल हर हाल में बुराई है और ये गीबत कंसिडर की जाएगी। अब गीबत एक ऐसा गुनाह है कि अगर हमने बहुत से गुनाह किए हैं, हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मुआफ़ी मांगेंगे तो अल्लाह हमें मुआफ़ कर देंगे। गीबत एक ऐसा गुनाह है कि अगर आपने पशेमानी का मुज़ाहरा किया, दिल में नदामत की, इससे बुरा जाना और अल्लाह पाक से मुआफ़ी कर दी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको तब तक मुआफ़ नहीं करेंगे जब तक आप उस शख्स से मुआफ़ी न मांग लें जिसकी आपने गीबत की थी। अच्छा, गीबत को एक बहुत ज़्यादा संगीन गुनाह करार दिया गया है। जो शख्स अब गीबत करता है उसका क्या होता है? मिसाल के तौर पर एक शख्स ने गीबत की तो क्या होगा कि उसकी तमाम अच्छाइयाँ, नेकियां उठा के अल्लाह पाक उस शख्स के पलड़े में डाल देंगे जिसकी आप गीबत कर रहे हैं और उसके तमाम गुनाह उस शख्स के पलड़े में आ जाएंगे जो गीबत कर रहा है। तो इस तरह की ट्रेड कोई क्यों करेगा कि आप अपनी नेकियां भी ज़ाया कर रहे हैं, किसी के बड़े से बड़े गुनाह भी अपने सर मोल ले रहे हैं। तो हद्दुल इम्कान हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो हैं वो गीबत से बचें। जितना हम गीबत से बचते रहेंगे उतना ही ज़्यादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अपनी प्रोटेक्शन में रखेंगे। अब सूरह हुजरात की एक आयत आपके सामने रखना चाहूँगी जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा ये कितना बड़ा गुनाह है। सूरह हुजरात में कहा गया है कि मोमिनो, बहुत से ख्यालात से बचो, यकीनन कुछ ख्यालात गलत हैं और राज़ों की तलाश ना करो। तुम में से कोई किसी की पीठ पीछे गीबत ना करे। क्या तुम में से कोई अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करेगा? असल में आप इससे नफरत करेंगे। अल्लाह से डरते रहें, बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान है। जहाँ हम बहुत सी बुराइयों से बच रहे हैं वहाँ गीबत से बचना कितना इंपॉर्टेंट है, इस पर मज़ीद रोशनी डालेंगे हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स जो हमें ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद, मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। तो कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है हम उस पर बात करेंगे। हम बात करेंगे गीबत पर कि किसी की गैर मौजूदगी में उसकी बुराई को हम बयान ही क्यों करें।
हम क्यों अपनी नेकियां ज़ाया कर देते हैं और क्यों किसी के गुनाह अपने सर मोल ले लेते हैं। ग़ीबत क्या है ये हम जानने की आज कोशिश करेंगे। हमारे स्कॉलर्स, इस्लामिक स्कॉलर्स मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरबत अस्करी साहिबा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों को सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, ग़ीबत क्या है और बेसिक चीज़ कि हमें पता ही नहीं होता कि हम ग़ीबत कर रहे हैं और हमें ये नहीं पता कि हम चुगली कर रहे हैं और हमें ये भी नहीं पता कि हमने किसी शख्स पर बहतान बांध दिया। इनकी तारीफ़ भी बता दीजिए और कितना बड़ा गुनाह है ये। रहमतुल्लाहि व सल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ग़ीबत, बहतान, चुगली, झूठ, हसद, जेलसी, ये वो तमाम रूहानी बीमारियां हैं जिसकी वजह से इंसान अल्लाह के करीब नहीं होता और अल्लाह का नूर उसके दिल में नहीं उतरता। जिस तरह जिस्म कमज़ोर हो जाए तो वो बढ़ नहीं सकता, वो आगे जा नहीं सकता, इसी तरह ये ग़ीबतें या ये बुराइयां होंगी तो बंदा अल्लाह के करीब नहीं जा सकता। ये ज़हन में रखिए। ग़ीबत किसे कहते हैं? खैर बताने की ज़रूरत नहीं, सबको ही पता होता है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस हवाले से कह रहा हूँ कि हम सब की इस वक्त हॉबी यही है कि जहाँ 4 लोग बैठेंगे तो उस आदमी की बात करेंगे जो वहाँ मौजूद नहीं है, जो वहाँ मौजूद नहीं है, और उसके ऐप की बात करेंगे। अच्छा, वो ऐप अगर सच है, यानी जो आप ऐप बयान कर रहे हैं वो उसमें ऐप मौजूद है, सच है, तो ये ग़ीबत है। और वो जो बात कर रहे हैं वो ऐप उसमें नहीं है तो वो बहतान है, वो ग़ीबत से भी बढ़कर है। चुगली ये है कि आप, मैं आसान अल्फाज में कहूँ तो जी हुजूरी कर रहे हैं किसी की, और उसकी जो है ना आप चाह रहे हैं कि मेरा स्टेटस सामने वाले बंदे की नज़र में बुलंद हो जाए और मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो डिग्रेड हो जाए, वो जलील हो जाए। ये बात याद रखिए, कुरान में वतुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिक। इज़्ज़त देने वाला अल्लाह है, ज़िल्लत देने वाला। हम किसी को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि हम खुद ज़िल्लत का शिकार हो जाते हैं। एक शख्स ने किसी की ग़ीबत क्यों कहा कि अभी फ़ला आदमी आपकी ग़ीबत कर रहा था, तो उस आदमी ने उससे कहा कि तुम मेरे खारखा कैसे हो गए? अगर तुम मेरे खैर खा होते तो तुम ग़ीबत सुनते नहीं, उसका जवाब दे देते। बिल्कुल। और सुन लेती तो मुझे नहीं बताते थे कि मेरा दिल ख़राब ना हो। तो हमें चाहिए हम इससे परहेज़ करें। सूरह हुजरात में अल्लाह ने इन तमाम रूहानी बीमारियों के बारे में बताया। अल्लाह मुझे और आपको इससे बचने की तौफीक अता फरमाए। आप नॉर्मली लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं, बुराई भी कर रहे होते हैं, और चूंकि 3-4 लोग होते हैं और अगर कोई अल्लाह वाला बीच में टोक दे कि भाई ऐसा मत करो, ऐसा करना ठीक या जायज़ नहीं, तो कह दिया जाता है हम बुराई थोड़ी कर रहे हैं, हम तो सच ही बात कर रहे हैं, उसके बारे में ये चीज़ उसमें है। तो इस बारे में हमारा मजहब क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यानी वो बुराई, सॉरी आपको काट रही हूँ, वो बुराई को इस चीज़ का रंग दे देते हैं कि उसमें ये चीज़ है, हम सच बोल रहे हैं, ये बुराई नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको माह रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद देते हुए और आखिरी अशरे की जो ताक़ रातें हैं, परवरदिगार आलम हम सबको इस माह रमज़ान में बख्शा हुआ करार दे दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और जैसा कि आपका सवाल है ग़ीबत के मुतालिक, तो जैसा कि मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमाया कि जिसके अंदर वो बुराई मौजूद होती है वही तो ग़ीबत है, और अगर वो बुराई मौजूद ना हो तो वो तोहमत हो गई, वो गुनाह हो गया, तो बहतान हो गया। तो रब्बुल आलमीन ग़ीबत को तो बहुत नापसंद फरमाता है। मुफ्ती साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि ग़ीबत करने वाले के लिए दुनिया में कितनी रुसवाई है, और कल क़यामत जब अल्लाह पाक के सामने खड़े होंगे तो आखिरत में क्या रुसवाई है उसकी? अल्लाहु अकबर कबीरा। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह फरमाते हैं, सूरह गाशिया कहते हैं, वुजूह यौमइज़िन नाइमा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके चेहरे चौदहवीं के चांद जैसे होंगे, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला उनके लिए प्रोटोकॉल लगाएगा पूरा। वुजूह यौमइज़िन खाशिया, कुछ लोग ऐसे होंगे जो अल्लाह की बारगाह में जलील, खाशिया, जलील करके लाए जाएंगे। उनके चेहरे सियाह होंगे, बदनुमा होंगे, बददाक होंगे, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुछ लोगों पे अपनी रहमत की नज़र नहीं डालेगा। उनमें से वो जो झूठ बोलने वाले, ग़ीबत करने वाले, हसद करने वाले, ये वो तमाम लोग होते हैं जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रहमत कामिला से दूर होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए तो देखा कुछ लोग जो हैं वो सड़ा हुआ गोश्त खा रहे हैं।
वो फरमाया, अल्लाह के नबी ने पूछा, ए जिब्राइल ये कौन है? फरमाया या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो गीबत किया करते हैं। यहाँ दुनिया के अंदर ये होता है, गीबत करने वाले की अपनी कोई वर्थ नहीं होती, गीबत करने वाले की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती। वो ये समझता है कि मैं उसकी जो गीबत कर रहा हूँ लोगों में मेरी इज्जत होगी, हत्ता कि उस गीबत की वजह से वो लोगों में जलील हो जाता है। सबसे बड़ा नुकसान ये होता है वो अल्लाह से दूर होता है और रसूलुल्लाह से दूर होता है और लोगों में जिल्लत का शिकार बन जाता है। अच्छा मुफ्ती साहब, इसी बात से कनेक्टेड ये बात, जैसे कि आपने अपने पिछले जवाब में बताया कि आपने हवाला दिया कि अव्वल तो बुराई सुननी नहीं चाहिए थी, अगर सुन ली तो बतानी नहीं चाहिए थी। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, अगर किसी जगह किसी की बुराई बयान की जा रही है, उसकी गैर मौजूदगी में उस शख्स को डिफेंड करना, उसका दिफा करना कैसा है? सुभान अल्लाह, बड़ी अच्छी बात। और ये तमाम नाज़रीन के लिए, कोई किसी की गीबत कर रहा है, अगर आप किसी की इज़्ज़त को बचा, मन सतरा मुस्लिम सतरल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह, आपने किसी की इज़्ज़त बचाई, किसी का एहतराम किया, उसकी सतरपोशी की, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कल क़यामत में आपकी सतरपोशी फरमाएगा, कल क़यामत में आपको इज़्ज़त दिलवाएगा। कोई किसी मुसलमान की इज़्ज़त को बचा लेता है, करीब है कि अल्लाह उस पर अपनी जन्नत को वाजिब फरमा दे। और यहाँ तक भी हदीस है, कोई किसी मुसलमान का इकराम करता है, बल्कि मैं आपको मशहूर वाक़या सुनाता हूँ। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे थे, बल्कि सामने से आ रहे थे, उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला बैठे थे, तो उमर बिन ख़त्ताब ने अपना तकिया पेश किया, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ इज़्ज़त एहतराम, तकिया पेश किया कि आप बैठ जाएं, ये तकिया इस्तेमाल कर लें। सलमान फ़ारसी ने कहा वजबत वजबत वजबत, वाजिब हो गई वाजिब हो गई वाजिब। क्या वाजिब हो गई? पूछा सलमान फ़ारसी क्या फरमाया? जन्नत वाजिब हो। कहा कैसे? कहा मैंने अल्लाह के नबी सुना था, जो किसी मुसलमान की इज़्ज़त तकरीम करता है, हत्ता कि तकिया भी पेश करता है, अल्लाह ताला उस पर अपनी जन्नत को वाजिब फरमा देता है। सुभान अल्लाह। आपा, हमें अल्लाह सुभाना व तआला ने पैदा किया है, चाहे कोई खूबसूरत है, चाहे किसी के खदो खाल किसी दूसरे से फ़र्क हैं, बनाते अल्लाह पाक ही हैं। अल्लाह पाक ने हमें बहुत मुकम्मल खूबसूरत इंसान बनाया। अब रंग का थोड़ा फ़र्क है तो ये अल्लाह की तक़सीम है। अगर किसी की आंखें ज़्यादा खूबसूरत हैं तो ये अल्लाह की तक़सीम है। अगर किसी की एक आंख नहीं है, ये भी अल्लाह की तक़सीम है। लेकिन इस ज़ात में जो अल्लाह पाक ने हमें हमारी आजमाइश के लिए या हमें आखिरत में बुलंद मकाम देने के लिए कोई कमी रख दी है, क्या उस कमी को जवाज़ बनाकर हम इस तरह कह सकते हैं, जैसे लोगों में आम सी बात है, हमारे सोशल अगर मैं इर्द गिर्द देखूँ हमारे माशरे में, या वो नहीं है जो महंगा सा है, वो जो सामली से है, वो जो थोड़ा मोटा सा है, वो जो बहुत लंबा है, वो बहुत जो पतला सा है, इस तरह के अलकाबात से उसको ज़ात से मंसूब करके उसको बुलाना, क्या ये भी ग़ीबत के ज़ुमरे में आता है? बिल्कुल, ये ग़ीबत के ज़ुमरे में आता है, क्योंकि आप उसके पीठ पीछे उसको वो कह रहे हैं। और बहुत से लोग कहते हैं कि जी हम तो सामने भी कह सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो और ना फिर इसमें अपने आप को डिफेंड करते हैं, वो क्या, उसको मेरे सामने ले आओ तब भी मैं उसके बारे में ये कहूँगा, और इसको बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं, हालांकि ये काम ही गलत है। ये काम ही गलत है। और परवरदिगार आलम की जो अता करदा नेमतें हैं, और किसी को जैसे उसकी गैर मौजूदगी में डिफेंड करना हो, तो ये तो नहीं हो सकता कि किसी में सारी बुराइयां ही बुराइयां हों, उसके अंदर कोई ना कोई अच्छी बात भी होगी। तो आप उस अच्छी बात को भी बयान कर सकते हैं डिफेंड करने के लिए कि भाई उसके अंदर वो बहुत अच्छी बात है। तो रब्बुल आलमीन बस हमारी नेकियों को कबूल फरमाए। जब हम किसी की बुराई करते हैं, किसी की ग़ीबत करते हैं, तो इन एक्चुअल हम उसको लोगों की नज़रों में डिग्रेड कर रहे होते हैं, उसकी हतक कर रहे होते हैं, उसकी इज़्ज़त कम कर रहे होते हैं। और जैसा कि मुफ्ती साहब ने कहा कि जब तक अल्लाह ना चाहे किसी की इज़्ज़त कम नहीं हो सकती, जब तक अल्लाह ना चाहे किसी को ज़िल्लत नहीं मिल सकती। एक हदीस में आपके सामने रखना चाहूँगी जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ऐसा करने वाले शख्स के लिए क्या कहा गया है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने किसी मुसलमान भाई का राज पोशीदा करता है, यानी उसका ऐब था आप छुपाए रखते लेकिन आपने नहीं छुपाया, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत के दिन उसका राज पोशीदा रखेगा, अगर आपने राज पोशीदा रखा है। और जो शख्स अपने मुसलमान भाई का राज फाश करेगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत के दिन उसके राज खोल देगा, यहाँ तक कि उसकी वजह से वो उसके घर में भी उसको रुस्वा कर देगा। तो जो चीज़ आप किसी के लिए कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस चीज़ में आप ही को मुंतकिल कर देंगे। तो हत्तुल इम्कान कोशिश करें कि हम बुराई से बचें। ग़ीबत, चुगली, बहतान, इनमें डिफरेंस क्या है और कैसे बचें, और अगर हो गई है तो कुफ़ारा क्या है, मुआफ़ी कैसे मांगे, इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान।
मुफ्ती साहब, हमें ये कहा गया है कि हमने ग़ीबत से हद्दुल इम्कान कोशिश करनी है कि हम बचें, लेकिन मेरा सवाल जो मैं सोच रही थी कि मैं आपके सामने रखूंगी कि हमें कहा गया कि हम अपनी ज़ुबान की हिफाजत करें। अगर हमने अपनी ज़ुबान की हिफाजत कर ली तो हम किसी के बारे में बुरा बोलेंगे नहीं, और सिर्फ क्या ज़ुबान से बुरा कहना या फिर कोई जो बुराई हो रही है वो सुनना, उससे भी हमें इज्तनाब करना चाहिए। अपनी ज़ुबान की हिफाजत हमें किस कदर करनी चाहिए और कैसे करें, ये बताते हैं। देखें, अल्लाह वाले जो रोज़े के हवाले से बात करते हैं वो कहते हैं एक तो रोज़ा ये कि आपने खाने पीने से और नफसानी ख्वाहिश से बच गए, और रूहानी रोज़ा ये होता है कि ज़बान वहाँ इस्तेमाल हो जहाँ ज़बान का हक़ है, यानी आप इससे ग़ीबत ना करें, कान से आप ग़ीबत ना सुने, आपका दिलो दिमाग बुराई की तरफ ना जाए। एक बात याद रखिएगा, वो अल्लाह के ख़ास बंदे होते हैं जो ग़ीबत से, चुगली से, हसद से, बुग़्ज़ से, अदावत से महफूज रहते हैं। याद रखिएगा, इस दिल के अंदर अगर ग़ीबत है, बुग़्ज़ है, अदावत है या आप चुगलखोर हैं, तो अल्लाह की रहमत इस दिल में कभी नहीं आएगी। एक हदीस मेरे जहन में अभी आई, वो चुगलखोरी के हवाले से, वो भी ग़ीबत की छोटी बहन ही समझ लीजिए। ला यदखुलुल जन्नह क़त्तात औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, ला यदखुल, इसका मतलब ये कि हुज़ूर ने फरमाया चुगलखोर कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अल्लाहु अकबर कबीर। ला यदखुलुल जन्नह, ला यदखुलुल जन्नह क़त्तात, चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो इसी तरह जो लोग ग़ीबत कर रहे होते हैं, इसका मतलब अल्लाह ताला जन्नत में बंदे को भेजना चाहता है, बंदा जाना नहीं चाहता। अल्लाह लोगों के सामने उसकी इज़्ज़त को बुलंद करना चाहता है, बंदा ग़ीबत करके अपने आप को खुद ज़लील कर देता है। नबी अलैहिस्सलाम के ये हदीस है कि हर जुमेरात के दिन, शब जुम्मे के दिन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हमारे नाम अमाल पेश किए जाते हैं। हमारी बदअमालियाँ होती जो हमें जहन्नुम के करीब करती। इसमें मैं आपको एक छोटा सा मैसेज आपको ये दूंगा, हम अल्लाह के नेक बंदों के साथ बैठना शुरू कर दें। अल्लाह के नेक बंदे कौन? अभी जहन में रखिए, हमारे यहाँ नेक का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो सिर्फ नमाजी हो, जो सिर्फ रोज़ा रखता हो, जो सिर्फ ज़कात देता हो, ये पूरा दीन है। जो अक़ायद का भी मजबूत हो, अखलाक भी उसका बेहतर हो, उसका किरदार भी बेहतर हो, उसकी ज़बान भी बेहतर हो। जब भी बहन बात करिए हदीस के हवाले से, अल्लाह के नबी ने मुझे जो 2 चीज़ों की ज़मानत दे, मैं मोहम्मद उसको जन्नत की ज़मानत देता हूँ। सुभान अल्लाह, 2 चीज़ों की ज़मानत। एक जगह हदीस में 6 का, एक जगह 2। फरमाया 2 कौन सी? फरमाया जो 2 जबड़ों के दरमियान, यानी ज़बान, अगर वो उसकी हिफाजत करेगा और अपनी शर्म का की हिफाजत करेगा, मैं मोहम्मद उसको जन्नत की बशारत देता हूँ या जन्नत की ज़मानत देता हूँ। तो हमें कोशिश करनी है अपनी ज़बान को उस जगह इस्तेमाल करें कि जहाँ उसका हक़ है, यानी अल्लाह की तारीफ़ करें, और कान को ग़ीबत से, जहाँ ग़ीबत हो रही हो, सबसे बेहतरीन हल ये, आप उठ के वहाँ से चले जाएँ। आपा, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, बहुत से लोग किसी को इंसल्ट करने के लिए, तज़लील करने के लिए, उसका नाम ख़राब करने के लिए, उसको, उसकी इज़्ज़त को डैमेज करने के लिए सिर्फ इस टोह में लगे रहते हैं कि उसकी कोई इन्फॉर्मेशन, कोई वीकनेस, कोई पॉइंट हमें पता चले, फिर हम तशहीर करें उसके गुनाहों की लोगों में। तो किसी की इन्फॉर्मेशन के लिए टोह रखना, जासूसी करना, नज़र रखना, और उसके बाद उसकी इन्फॉर्मेशन लेके लोगों में फैलाना कि उसकी इज़्ज़त ख़राब हो, ये कितना बड़ा गुनाह है अल्लाह पाक की नज़र में? ये बहुत बड़ा गुनाह है। और ग़ीबत, जो कुछ आपने सारी निशानियाँ बताई, यकीनन परवरदिगार आलम ग़ीबत को मरे हुए भाई का गोश्त खाने के बराबर कहता है। तो हमको अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि हम वहाँ से उठ जाएं, हम वहाँ पर बैठे ही नहीं जहाँ पर इस तरह की बातें हो रही हों। मुफ्ती साहब, यही सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूँगी कि एक शख्स, हो सकता है उसमें कोई खामी हो, गलती हो, कोताही हो, लेकिन इंटेंशनली सिर्फ इसलिए कि ये शख्स मुझसे रुतबे में बेहतर है या अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको ज़्यादा नवाजा है, हो सकता है वो एबिलिटीज़ हैं, हो सकता है उसका रिस्क हो सकता है कोई और इनामात हों, लेकिन अब आपको गुस्सा है उस पर किसी भी वजह से, आपका कोई वैसे उसके साथ झगड़ा नहीं है, लेकिन आप उसकी इन्फॉर्मेशन पे नज़र रखें, टोह रखें, जासूसी करें, और फिर उसका बुरा वस्फ ढूंढ कर लोगों में तशहीर करें कि और कुछ अगर मैं नहीं कर सका या कर सकी तो उसको, उसकी इज़्ज़त को नफ्स को डैमेज करूं और मेंटल पीस को तबाह करूं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या वईद देते हैं ऐसे लोगों के बारे में? एक बात याद रखिए, कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में या अय्युहन नास, जब इसका अल्लाह इंतखाब फरमाते, इसका मतलब होता है तमाम लोग। जब या अय्युहल लज़ीना आमनू अल्लाह कुरान में इस्तेमाल फरमाते, इसका मतलब होता है मेरे वाले, मेरे ख़ास, मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे। तो कुरान में अल्लाह फरमाते या अय्युहल लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिन ज़नी, ए ईमान वालों किसी के बारे में बदगुमानी ना करो। आगे जाके फरमाया वला यग़दब, किसी की ग़ीबत ना करो। तो वो शख्स जो किसी की ग़ीबत को ढूंढता है, पहली बात तो ये ग़ीबत करना, ग़ीबत सुनना, ग़ीबत को आगे तरदीब देना, इसी तरह बुराई को तलाश करना, ये हराम है। अल्लाह ने कुरान में इसको वाज़ेह तौर पे मना फरमाया। अगर कोई शख्स
गीबत करता है, आज मिसाल के तौर पे मिसाल दे रहा हूँ, आज शब कदर है, मिसाल दे रहा हूँ, 27वीं है, 23वीं है, 25वीं है, ऐसा शख्स जो गीबत तलाश करता है, रात भर मिसाल के तौर पे मोबाइल में लगा रहता है कि किसी की कोई गीबत तलाश कर लूँ, और वो उठ के भी नमाज भी पढ़ लेता है, रोज़ा भी रख लेता है, और फिर कुरान की तिलावत भी करता है, कल क़यामत में उसका पढ़ा हुआ कुरान, उसकी नमाज, उसकी तिलावत अल्लाह मुँह पे मार देंगे कि तुम मेरे बंदों को जलील क्यों करते थे, इज़्ज़त देने वाला मैं, ज़िल्लत देने वाला मैं हूँ। तो अगर आप किसी की कोताहियाँ तलाश करते हैं तो इसका मतलब अल्लाह से आप दूर हैं और अल्लाह आपसे दूर है। अगर आप हमारी बातें सुन रहे हैं, हम सब मिलकर तौबा करते हैं कि अल्लाह ताला हमें ऐसे गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाए। किसी की ग़ीबत करके डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, इंटेंशनली हम किसी की इज़्ज़त ख़राब कर रहे होते हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल फरमाया और कहा कि अल्लाह के यहाँ बदतरीन गुनाह किसी मुसलमान की इज़्ज़त से खेलना है। फिर आपने ये आयत तलावत फरमाई। आयत क्या थी? सूरह अहज़ाब की आयत कि जो लोग मोमिन मर्दों और औरतों को बेकसूर अजियत देते हैं उन्होंने एक बड़े बहतान और सरीह गुनाह का बबाल अपने सर ले लिया है। तो जिन्होंने बहतान किया, अपने सर गुनाह ले लिया, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो फिर इन द एंड पूछेंगे ज़रूर कि आपने ये क्या किया, क्यों किया, और जब तक हिसाब चुकता नहीं होगा आप क्लियर नहीं होंगे अल्लाह के यहाँ से। तो हत्तुल इम्कान कोशिश करें कि बुराइयों से बचें। तो हम मज़ीद इस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग रौनक-ए-रमज़ान। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। हम बात कर रहे हैं ग़ीबत पर कि ये कितना बड़ा गुनाह है, और अफसोस की बात यह है कि आजकल ये इतनी आम हो चुकी है कि बुराई को कोई बुराई नहीं समझता, इस गुनाह को कोई गुनाह नहीं समझता। कहीं भी आप गेट टुगेदर पे हैं, आप खाने की मेज़ पर हैं, आप किसी शादी पे गए हैं, आप किसी भी फंक्शन पे गए हैं, किसी कॉन्फ्रेंस पे गए हैं, इवन बच्चों के स्कूल उनकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग अटेंड करने गए हैं, वहाँ पर जो बेसिक टॉपिक है उससे थोड़ी देर बाद ही हटकर गॉसिपिंग शुरू हो जाती है, और इसे बहुत आम समझा जाता है, जो कि सरासर गलत है। अब मैं आपको इस बारे में बता दूं कि इसे सख्त नापसंद किया गया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बुराई को पसंद नहीं करते, लेकिन जब किसी पर जुल्म होता है तो बात अलग है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब कुछ जानने वाले हैं और सुनने वाले हैं। खुद अल्लाह पाक इस चीज़ को पसंद नहीं करते। मैं बात करूंगी मुफ्ती नूर रहमानी साहब से। मुफ्ती साहब, मुझे आप ये बताइएगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब सबसे बेहतर और फिर सबसे बदतर शख्स कौन है? सुभान अल्लाह, ये हदीस की तब आपने निशानी की। गालिबन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, खयारुकुम, तुम में से बेहतरीन वो है इज़ा रऊ ज़िक्रुल्लाह, उन्हें देखकर तुम्हें अल्लाह याद आ जाए, क्योंकि जब तुम उनके पास बैठोगे वो अल्लाह की बातें करेंगे, उनके पास तुम बैठोगे वो अल्लाह की मोहब्बत की बातें करोगे, तुम उनके पास बैठोगे वो दीन मुबीन की बात करेंगे, तो उन्हें देखकर तुम्हें अल्लाह याद आ जाए। शरारुकुम, और बदतरीन वो लोग हैं जो गीबत करते हैं, जो चुगली करते हैं, जो बहतान बाजी करते हैं। इस बात से नाज़रीन अंदाज़ा लगाइए, अल्लाह के नबी फरमाया अल्लाह उसके रसूल के नज़दीक बेहतरीन वो है कि जब लोग बैठें तो दीन की बात हो, या फिर मुआशरत की बात हो, मामलात की बात हो, या बेहतरी की बात हो। और बदतरीन वो लोग हैं, ये बदतरीन मजलिस वो है, बदतरीन महफिल वो है, बदतरीन गैदरिंग वो है अल्लाह उसके रसूल के नज़दीक, जहाँ बैठ के हम कहें मन क़ीला वक़ाला, उसने क्या कहा था और वो क्या करता है, वो कैसे करता है, उसके बाद ये गाड़ी कैसे आ गई, उसके बाद ये घर, उसने घर कैसे बना लिया। अब भाई उसने घर बनाया, पहली बात है अगर उसने हराम का ही बनाया, मिसाल है, तो वो जाने और अल्लाह जाने, और हलाल जाना है, हलाल का बनाया, अपनी मेहनत से बनाया है, तो फिर बात याद रखिएगा ये बहतान है, यहाँ भी आप गुनाहगार हैं, कल क़यामत के दिन आप अल्लाह की बारगाह में ज़लील रुस्वा होकर आएंगे। मैं जज करने वाला नहीं हूँ कि सामने वाला जो कमा रहा है वो हलाल कमा रहा है, हराम कमा रहा है, वो जाने, अल्लाह जाने। आप अपनी ज़बान को बंद रखें, वरना आप जहन्नमी हो जाएंगे, आप जन्नत से दूर हो जाएंगे। आपा, मैंने देखा है जैसे मुफ्ती साहब कह रहे हैं ना कि आपको अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखना चाहिए, लेकिन हमारे इर्द गिर्द मुआज़ अल्लाह हम अपनी पनाह में रख के बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको प्रोवोक करते हैं, बार बार आपको छेड़ते हैं या आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, ये हो गया, उसने ये कर दिया, वो कर दिया, हत्तुल इम्कान आपके लफ्ज़ से जुमलों की अदायगी हो ना जाए। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, नंबर 1, इसे कैसे बचा जाए। सेकेंडली, मुझे बताइएगा कि ग़ीबत एक ऐसा गुनाह है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस वक्त तक माफ़ नहीं करेंगे जब बंदा खुद मुआफ़ ना करे, लेकिन अगर कोई जहाने पानी से कूच कर चुका है, वफ़ात पा चुका है, फिर क्या किया जाए?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि गीबत जहन्नुम के कुत्तों की ग़िज़ा है मौसल। और हमको हमारा नफ्स अगर खुशी महसूस करता है तो इसका मतलब ये है कि हमारा नफ्स बीमार है और हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने नफ्स को उस बीमारी से महफूज रखें ताकि हम इस तरह की किसी बुराई में पड़े ही नहीं। और जो दुनिया से गुज़र गया है, परवरदिगार आलम उसकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उसके लिए इस्तिग़फ़ार करना और इसाले सवाब करना बहुत ज़रूरी है। मुफ्ती साहब, ग़ीबत करने से फ़साद फैलता है, ऑब्वियसली बदमज़गी होती है, माहौल ख़राब होता है, फ़ज़ा ख़राब होती है और आप काफ़ी अरसे तक, ये तो अल्लाह पाक चाहे तो चीज़ें बेहतर हो जाएं, वरना काफ़ी अरसे तक वो जगह, वो रिलेशन, वो जगह ख़राब ही रहती है जहाँ पर ये हुआ था। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ग़ीबत करने से जब फ़साद फैलता है तो जो शख्स फ़साद फैला रहा है, कितनी बड़ी सख्त सज़ा अल्लाह पाक की तरफ से उसके लिए होगी? कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं ला युहिब्बुल मुफ़सिदीन, अल्लाह ताला फ़साद करने वालों से मोहब्बत नहीं फरमाता। अच्छा, यहाँ तवज्जो हम ही रखेंगे, ग़ीबत का शौक़ होता कैसे? अब ज़रा इस पर आ जाए। बहुत माज़रत के साथ, जब छोटा बच्चा होता है ना, बच्चा माँ के सामने बैठा है और बाप के सामने बैठा है और माँ बाप दोनों मिलकर यानी बच्चे के वालिदैन बैठकर पूरे ख़ानदान की ग़ीबतें करना शुरू कर देंगे तो छोटा बच्चा जो सीख रहा है वो ग़ीबत सीख रहा है। छोटा बच्चा जो सीख रहा है वो बुराई सीख रहा है। छोटा बच्चा जो सीख रहा है वो चुगलखोरी सीख रहा है। छोटा बच्चा जो सीख रहा है वो नफ़रतें सीख रहा है। बच्चा कोरा कागज़ होता है, चाहे तो उसमें नफ़रत डाल दें, चाहे उसमें मोहब्बत डाल दें, चाहे उसमें अच्छाई डाल दें। तो वैसे माँ और बाप, मुझे ये चाहिए कि मैं अपने बच्चे के सामने ग़ीबत ना करूँ। और बच्चा स्कूल में किसी क्लास फेलो की ग़ीबत करे तो मैं उसको समझाऊँ, बेटे ये बात करना बुरा होता है, क्योंकि अगर आप ये काम करोगे, फ़साद फैलाओगे, अल्लाह ताला फ़साद वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्द, उनसे कहा जाता है फ़साद ना करो। वो क्या कहते हैं? नहनु मुस्लिमून, हम तो इस्लाह करने वाले हैं, हम फ़साद थोड़ी कर। और देखिए मज़े की बात है कि आज भी ये लोग कहते हैं भाई हम ग़ीबत थोड़ी कर रहे हैं, हम तो इस्लाह कर रहे हैं। अरे भाई हम ग़ीबत थोड़ी कर रहे हैं, हम तो बेहतर चाहते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं नहनु मुस्लिमून, वो कहते हैं हम इस्लाह करने वाले। ये इस्लाह करने वाले नहीं बल्कि फ़साद करने वाले हैं, और फ़साद करने वाले अल्लाह के नज़दीक बदतरीन लोग हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप उन बदतरीन लोगों में से निकल जाएँ तो आज ही तौबा कीजिए और तौबा ही कीजिए कि मैं ग़ीबत से बचूँगा, ग़ीबत न करूँगा, न ग़ीबत सुनूँगा, बल्कि मैं इस्लाह की कोशिश करूँगा। हमें एक आ जा रहा है, हमारे साथ एक कॉलर हैं और मेरा कभी गुमान है कि ये याहिया ना हो। जी, हमारे साथ कौन है और कहाँ से? बिल्कुल वही है जिसका गुमान आप कर रही हैं, याहिया मुझे कहते हैं। कैसे हैं याहिया, कैसे हैं आप सबको सलाम आया जो में पाकिस्तान है। अल्लाह पाक का हमें बहुत शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह ने इतना खूबसूरत हमें मुल्क दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। और आपका अल्फाज का चुनाव बहुत अच्छा होता है, माशाल्लाह, समझे आप, बहुत बेहतरीन है। मैं इसी से रिलेट करूंगा क्योंकि मैंने देख रहा हूँ कि आजकल असल में ग़ीबत की बात हो रही है। मैं जरा इससे डिफरेंट थोड़ा सा क्वेश्चन करना चाहूंगा क्योंकि आजकल नेगेटिविटी फैलाने का एक बड़ा आंसर आ गया है, ठीक है ना, क्योंकि प्रोपगेशन ऑफ दी नेगेटिविटी इसलिए आसान हो गई कि सोशल मीडिया सारी चीजें। अब मैं पाकिस्तान के हवाले से बात करूँ ना, इतने लोगों को नेगेटिव वाइब दिए जा रहे हैं नौजवानों को, यहाँ कुछ नहीं रखा, यहाँ कुछ नहीं होगा। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अल्लाह की रहमत हर वक्त होती है, तो हमें उसको तलाश करना पड़ता है। मुफ्ती साहब, मैं आप चाहता हूँ आप इस बारे में कहें कि जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं इस पाकिस्तान के बारे में और गलत प्रोपेगेंडा करें, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? याहिया, बहुत शुक्रिया, आपका सवाल हम तक पहुँच गया। याहिया का सवाल ये है कि टॉपिक से थोड़ा हटकर है, मैं सवाल बता दूँ उसके बाद हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। सवाल याहिया का ये है कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान, आज यौम पाकिस्तान है, 23 मार्च है, पाकिस्तान के बारे में सोशल प्लेटफॉर्म पर नफरत फैलाई जा रही है, इससे कैसे बचा जाए? जवाब हम अपनी उलमा कराम से लेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। ब्रेक के बाद हम आपको खुशामदीद कहेंगे। हम बात कर रहे हैं किसी की गैर मौजूदगी में उसके बारे में जो बुराई की जाती है उसे ग़ीबत कहा जाता है। उसी से मिला जुला एक काम चुगली है, और अगर किसी ने की गैर मौजूदगी में वो बुराई की जो उस शख्स में नहीं है, और ये बहतान है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। हमें बुराई करनी भी नहीं चाहिए, सुननी भी नहीं चाहिए। आपको बता दूँ, सूरह क़सस की आयत नंबर 55 की ट्रांसलेशन हमें क्या कहती है, वो ये बताते हैं हमें, और जब उन्होंने बेहुदा बात सुनी तो ये कहकर किनारा कश हो गए कि हमारे अमाल हमारे लिए, तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए, तुम्हें दूर ही से सलाम है, हम जाहिलों का सा तरीक़ा इख्तियार नहीं करते। तो ख़ुद को डिफ्रेंशिएटेड रखिए, ख़ुद को, अपनी ज़ात को ऐसे लोगों से अलग रखिए जो आपको बुराई सिखाते हैं। अगर आप देखें, एक फ्रूट की टोकरी है, फल पड़े हुए हैं, एक एप्पल रॉटन है, ख़राब है,
अगर आपने उसे बास्केट में रहने दिया तो दीगर फल भी ख़राब हो जाएंगे। तो हद्दुल इम्कान ऐसे ख़राब लोगों की कंपनी से बचना चाहिए जो आपकी ज़ात को नुकसान पहुंचा सकते हों। हमारे साथ हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स हैं। आपा, मैं आपसे जानना चाहूँगी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि ग़ीबत अगर कोई कर लेता है तो ग़ीबत का कफ़ारा क्या है, और रब्बुल आलमीन का नाम शारुल उयूब क्यों है? सत्तारुल अयूब रब्बुल आलमीन को इसलिए कि वो गुनाहों को माफ़ करता है, वो बुराइयों को छुपाता है, और रब्बुल आलमीन पर्दा डालता है। तो हमको भी चाहिए कि हम दूसरे के अयूब पे पर्दा डालें। और ग़ीबत का कुफ़ारा सिवाय इस्तग़फ़ार के क्या हो सकता है, इसलिए कि आप उससे माफ़ी मांगिए, परवरदिगार आलम से माफ़ी मांगिए, और जिसकी इज़्ज़त को, जान को, माल को आपने नुकसान पहुँचाया है, आप कम अज़ कम उसके लिए कुछ न कुछ करने की कोशिश कीजिए ताकि उसका कंपनसेट हो सके। ठीक। मुफ्ती साहब, अगर किसी शख्स की गैर मौजूदगी में उसके बारे में ग़ीबत हो रही है, मिसाल आपकी कहीं ग़ीबत हो रही है, बुराई हो रही है और आप ला इल्म हैं, लेकिन फिर आप उन्हीं लोगों में बैठते हैं और आपको इल्म हो जाता है कि यार इस ग्रुप में मैं बैठा हुआ हूँ या यही लोग मेरी गैर मौजूदगी में मेरी ग़ीबत करते हैं, तो फिर आपका क्या हक़ है ऐसे लोगों पर जो आपके साथ बैठते भी हैं और आपकी गैर मौजूदगी में आप पे तानाज़नी करते हैं, ग़ीबत करते हैं और स्टोर में लगे रहते हैं कि आपकी कोई वीकनेस उनको पता चले और आपकी इज़्ज़त को ख़राब करें? देखिए, आला ज़र्फ़ तो ये होगा वल काज़िमीन गैज़ वल आफ़िन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, गुस्से को पी जाने वाले, लोगों को मुआफ़ कर देने वाले, अल्लाह ताला इससे मोहब्बत फरमाता है। ये आला ज़र्फ़ी है। वरना इसके बाद ये कि फिर आप ऐसे लोगों से किनारा कश हो जाएं जो आपको तकलीफ़ देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे ना मिलना इंसान के लिए बेहतर होता है, क्योंकि वो इंसान में नेगेटिविटी को उभारते हैं, वो इंसान को नेगेटिव बनाते हैं। जिस तरह याया का सवाल था, मैं जवाब दे दूँ। लेकिन एक बात याद रखिएगा, पाकिस्तान अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। पाकिस्तान अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजलो करम से बना है। पाकिस्तान में अगर कुछ लोग ख़राबियाँ करते हैं वो उन लोगों का मैटर है, लेकिन मेरा घर है, अगर मेरा घर ख़राब होगा तो इसका मतलब ये थोड़ी मैं घर तोड़ के भाग जाऊँ या मैं घर तोड़ दूँ। नहीं, मेरा काम वो घर को बनाना होगा और घर में जो अगर कोई ख़राबी है उसको संवारना होगा। तो बहैसियत पाकिस्तानी मुझे चाहिए कि ये अल्लाह की नेमत से एक नेमत है। मैं अगर उस्ताद हूँ तो अच्छा पढ़ाऊँ, मैं अगर मोची हूँ तो अच्छे तरीके से जूते का काम करूँ, मैं अगर ड्राइवर हूँ तो गाड़ी तरीके से चलाऊँ, मैं अगर शहरी हूँ तो अच्छे तरीके से रहूँ। मतलब जो मैं जिस काम में हूँ उस काम को बेहतर से बेहतरीन तरीके से अदा करूँ और एक दूसरे की खैर ख्वाही करूँ। जो पाकिस्तान की नेगेटिविटी फैला रहे हैं, कुरान में अल्लाह फरमाता है इन्नमा यामुरुकुम बिस्सू, बुराई फैलाने वाले, नेगेटिविटी फैलाने वाले शैतान के साथी होते हैं। तो अल्लाह ताला मुझे बचने की तौफीक अता फरमाए। आपा, बहुत सी महफिलें ऐसी होती हैं जहाँ पे गॉसिप्स हो रही होती हैं, बुराइयाँ हो रही होती हैं, और आप अगर कोशिश कर रहे हैं कि बुराई से बचें, और अगर आपने 3, 4, 5 लोग बैठे जो बुराई कर रहे हैं उनको कह दिया कि भाई ये बात मत करो या बुराई मत करो, इसके बावजूद वो लोग थोड़ा सा शायद आपको चढ़ाने के लिए, थोड़ा सा बताने के लिए भी हमने आपकी बात नहीं सुनी, वो फिर भी ग़ीबत करते हैं, बुराई करते हैं, ऐसी महफिल में बैठना आपकी मजबूरी भी है, तो फिर आप क्या करें, क्या किया जाए, कैसे बचा जाए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये उठ के चले जाना चाहिए और अपने ज़बान से, अपने अमाल से, अपने अफ़आल से उनको इस बात का इज़हार करना चाहिए कि हमें आपका तरीक़ा पसंद नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद नहीं है। और जहाँ तक कि पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान 27 रमज़ान को आज़ाद हुआ था, तो रब्बुल आलमीन का फ़ैसला है कि परवरदिगार आलम पाकिस्तान को कभी नुकसान पहुँचने नहीं देगा। आमीन। मुफ्ती साहब, ग़ीबत को एक बीमारी कहा गया, ये बीमारी कैसे है और हम इस बीमारी से कैसे बच सकते हैं? जैसा कि आपने बहुत अच्छी बात मेरे दिमाग पे और दिल पे जाके लगी है कि ये हमारी बीमारियां हैं, मतलब एक वो बीमारी जिसे हम दवा खाते हैं और ठीक हो जाते हैं, ये रूहानी बीमारी है, इससे हम कैसे बचें, और अगर हो गई है तो क्या इलाज किया जाए? वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम, कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की आयत है। वस्बिर नफ्स, अब और अपने आप को नेक लोगों में रोको। देखिए, इन्वायरमेंट का बड़ा असर होता है। आप किसी रियल इस्टेट वाले के पास बैठते हैं तो आप प्रॉपर्टी की बात करना शुरू कर देते हैं। आप किसी सियासतदान के पास बैठते हैं तो सियासत की बातें करना शुरू कर देते हैं। आप किसी दूसरे कारोबारी आदमी में बैठते हैं तो कारोबार की बातें करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह आप अल्लाह वालों के साथ बैठते हैं, अल्लाह वालों की बात शुरू कर देते हैं। आप ग़ीबत से, बुराई से, अदावत से, नफ़रत से बचना शुरू हो जाते हैं। तो सी बात है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस है, जो अखलाकियात पर है, और दीन का एक बड़ा हिस्सा अखलाक पर है, तो अखलाक का किरदार आपको 24 घंटे निभाना है। ऐसे वो लोग जो बुराई को पसंद करते हैं, जो ग़ीबत नहीं बल्कि ग़ीबत इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मुब्तला रहते हैं और लोगों को जमा करके इसकी बुराई उसकी बुराई करते हैं, ऐसे लोगों से बचें, वरना ऐसा ना हो कि फिर आप जहन्नुम के हकदार बन जाएं। हज़रत अक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, राह निजात क्या है? तो आपने फरमाया कि तू अपनी ज़ुबान पर काबू रख
अपने घर पर कनात करे और अपने गुनाहों पर रोए। यानी फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने अल्फाज के चुनाव पर ख्याल रखना है। ज़ुबान को कंट्रोल में रखेंगे तो आपकी आखिरत संवर जाएगी। फिर एक और हदीस है कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम ने यह फरमाया कि इंसान के इस्लाम की खूबी ये है कि वो गैर मुताल्लिक़ बातें छोड़ दें, और किसी की बुराई जब हम कर रहे हैं, लग़्व बातें हैं, फजूल बातें हमें करनी नहीं चाहिए, और इवेंचुअली उस शख्स की इज़्ज़त ख़राब हो रही होती है। और अगर देखें तो अल्लाह के यहाँ आपके स्टैंडर्ड्स कम हो रहे होते हैं। कैसे होते हैं? आप उनके गुनाह अपने सर ले लेते हैं, अपनी नेकियां उसकी झोली में डाल देते हैं। तो हमें बुराई से बचना चाहिए, अपने भाई की इज़्ज़त का ख्याल करना चाहिए। एक आखिरी हदीस आपके सामने रखूँगी कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने भाई की इज़्ज़त का दिफा किया, अल्लाह रोज़े क़यामत उसके चेहरे को आग से दूर रखेगा। आप कोशिश कीजिए किसी की बुराई ना करें, जहाँ हो रही है उस जगह से उठ के चले जाएँ, और जिसकी बुराई हो रही है उसकी गैर मौजूदगी में उसको डिफेंड करें, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके स्टैंडर्ड्स इंशाल्लाह आखिरत में रेस करेंगे। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे, मुफ्ती नूर रहमानी साहब को, डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा को, हमारे कैमरामैन की टीम को, पैनल प्रोड्यूसर्स को, मेकअप टीम को और हमारे किचन स्टाफ को और वो तमाम लोग जिनके तवज्जुह से ये ट्रांसमिशन आप तक पहुँचती है, हमें दुआ में बहुत याद रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। कीप वॉचिंग डॉन न्यूज़।